सो लास्टली वीडियो में हमने दो पेपर डिस्कशन कर लिए हैं, एनाटॉमी का एंड अपना हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग का। सो अभी के सेशन में अपन बात करने वाले हैं पैथो के बारे में, उसके बाद अपन आगे के पेपर को भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कशन दे रखा है किसका, कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टोरेज ऑफ द यूरिन सैंपल्स। यूरिन सैंपल्स को आपको कैसे कलेक्ट करना है, कौन कौन से उसके अंदर प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं जब उसको स्टोर करते हैं, एंड उसके बारे में आपको जो भी केमिकल टेस्ट होते हैं लाइक उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। इट्स मीन जो भी अपन केमिकल टेस्ट करते हैं यूरिन के अंदर, उन सबको आपको एक एक टेस्ट के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। उस टाइप से अपन इस टेस्ट को, इन टेस्टों को अपन परफॉर्मेशन करते हैं, उन सब के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। तो सबसे पहले आप कलेक्शन की प्रोसेस लिखोगे। देखिए यूरिन कलेक्शन की प्रोसेस आपने देखी होगी कि 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्यों करते हैं उस कंडीशन के अंदर, तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर आप लिख सकते हो कि अपन मॉर्निंग का जो भी यूरिन होता है उसको मेजरली कलेक्शन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, पस सेल्स होती है, अपनी जो भी ईपी सेल्स होती है, और जो भी अपनी आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसकी अमाउंट क्या मिलती है, अच्छे से मिल जाती है। और जो भी यूरिन का जो भी प्रेगनेंसी टेस्ट होता है अपने पास यूपीटी, उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन मॉर्निंग वॉइड डेट का जो भी अपन यूरिन कलेक्शन करते हैं, ताकि उससे जी होता है ह्यूमन कोरोनिक जो भी हार्मोन्स होता है उसकी अमाउंट अच्छी होती है और अपन उससे अच्छे से डिटेक्शन कर लेते हैं। ये तो अपना फर्स्ट सेशन में अंदर आप लिखोगे कि सबसे पहले अपन उसको कलेक्शन क्यों करते हैं। दैट उसके बाद बी सेशन के अंदर आप लिख सकते हो कि देखिए जो भी अपन प्रिजर्वेशन करते हैं यूरिन का, जिसके अंदर अपन कलेक्शन के टाइम अपन क्या करते हैं सर, लाइक अपन को अमाउंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, कंटेनर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और अपन क्या करते हैं, जब भी अपन मान लीजिए कोई भी फीमेल्स क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की कंडीशन और दैट सैंपल्स को कलेक्शन करेंगे, उसको क्या करेंगे फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको फिल्टर करके उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। सो मेजरली अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। बट देखिए क्रिटिकल कंडीशन होगी, उसी कंडीशन के अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर यूरिन का सैंपल्स को कलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव वॉज देखिए केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज अपन क्या करते हैं, यूरिन को स्टोर करते हैं। और लाइक उसके अंदर जो भी मौजूद जो भी सेल्स है, अपना जो भी ईपी है, डब्ल्यूबीसी सेल्स हो गई है, अपनी जो भी अपनी आरबीसी सेल्स है, जो भी उसकी पीएच है, लाइक उसकी ऑर्डर है, उसके कलर है, उन सबको मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। सो प्रिजर्वेटिव के अंदर आप पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। प्रिजर्वेटिव आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, थेलियम होता है, थाइमल होता है, उसके बाद क्या होता है जो भी अपने पास देखिए बोरिक एसिड होता है, और क्या होता है HCl होता है क्या, बिल्कुल। तो इन सबको अपन क्या करते हैं, अच्छे से यूरिन के अंदर मिक्सअप करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी केमिकल्स के जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी बोरिक एसिड होता है उसका मेजरली जो भी आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है, उन सबको क्या करना होता है, प्रिजर्व करना होता है। और जैसे अपन क्या करते हैं, थाइमल्स का यूज करते हैं। देखिए थाइमल एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो केमिकल सब्सटेंस को तो क्या करता है, मेजर करके रखता है, प्रिजर्व करता है। बट जो भी एल्ब्यूमिन होता है अपने पास, जो अपना प्रोटीन डिटेक्शन का होता है, उसको अपन प्रिजर्व नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है थाइमल, ठीक है। तो कलेक्शन के अंदर आपको 1.5 पेज आपका कवर हो जाएगा थाइमल्स और प्रिजर्वेटिव की अपन यूज करें तो 1 पेज आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद ये अगला दे रखा अपने को पास केमिकल्स टेस्ट के बारे में। सो मेजरली आपको एक छोटा सा मैं आपको की पॉइंट देता हूं। देखिए यूरिन एग्जामिनेशन से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो मेजरली आपको क्या करना है, लास्ट ईयर को जो भी पेपर्स है उन सबको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर लास्ट ईयर देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन पूछा गया है तो इट्स मीन इस बार माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल पूछेगा। और देखिए कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप्स का होता है, क्योंकि एग्जामिनर खुद चाहता है कि स्टूडेंट पास हो जाए। अभी इसके अंदर देखिए कलेक्शन प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सिंपल होते हैं। उसके बाद देखिए जो भी केमिकल्स है थोड़ा सा वो क्लिष्ट आता है, एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है वो थोड़ा सा और क्लिष्ट आता है। सो मेजरली आपको क्या करना है, दोनों में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर इस बार केमिकल का पूछ लिया तो नेक्स्ट टाइम कौन सा पूछता है आपके पास, फिजिकल एंड माइक्रोस्कोपिक पूछता है। एंड कलेक्शन के साथ मोस्टली जब भी क्वेश्चन आया तब केमिकल एग्जामिनेशन का है, तो आपको अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए केमिकल टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, एक तो अपन देखिए शुगर के लिए अपन करते हैं कौन सा, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। और जो भी अपने पास क्लाइनेस टेबलेट मेथड होता है, उसके बाद कौन सा होता है, पेपर स्ट्रिप। देखिए केमिकल एग्जामिनेशन जब भी करें तो आपको मैक श्योरली एक पॉइंट बना के चलना है, कौन सा, पेपर स्ट्रिप वाला। सो पेपर स्ट्रिप आपके किस किस में डिटेक्शन करेगी, देखिए आपके ग्लूकोज में डिटेक्शन कर देगी, प्रोटीन में डिटेक्शन कर देगी, एंड उसी के साथ आपका जो भी कीटोन बॉडीज होता है उसको डिटेक्शन कर देगी। सो मेजरली पेपर स्ट्रिप आपके पास है क्या है, की पॉइंट्स है। मतलब अगर आपको केमिकल एग्जामिनेशन कंप्लीटली पूछ लेता है इसके अंदर, तो देखिए शॉर्ट पूछा गया, तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट बना के चलना है कि पेपर स्ट्रिप आपके पास एक की पॉइंट है जिसके अंदर आप 3 से 4 लाइन को अच्छे से कवर अप करोगे। जैसे मान लीजिए अपन किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज डिटेक्शन की, तो पेपर स्ट्रिप आपने देखा होगा टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, ग्रीन कलर होगा, येलो कलर होगा, उसके बाद कैसा होता है, ऑरेंज और रेड। उसके बेसिक्स पे अपन क्या देते हैं, +1 +2 ऐसे देते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस आपको पेपर स्ट्रिप लिखनी है। और पेपर स्ट्रिप किसके अंदर, अपन प्रोटीन डिटेक्शन के अंदर भी करते हैं, बिल्कुल वही +1 +2 उसके बेसिक्स पे अपन देते हैं। कीटोन बॉडीज के अंदर भी बिल्कुल सिमिलर रहेगी, पेपर स्ट्रिप लेते हैं जिसके ऊपर केमिकल सब्सटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और इनको अपन मॉडल लेबोरेटरीज के अंदर इसका फॉर्मेशन कर देते हैं। ये चीजें कॉमन होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पेज कवर अप करके चलना है। इसके अंदर शॉर्ट लिखना है तो आप बेनेडिक्ट लिख दीजिए। अगर शॉर्ट वाला पूछे तो आप पेपर स्ट्रिप मत करना, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहता है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक हवाबाजी कर रहा है। तो इट्स मीन आपको क्या लिखना है, बेनेडिक्ट टेस्ट लिखना है। बेनेडिक्ट में अपन क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर अपन बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस ऐड करते हैं, यूरिन ऐड करते हैं। उसके बाद कलर वगैरह को चेक करते हैं कि हीट प्रोड्यूस करके। तो उसके अंदर +1 +2 +3 ऐसे देते हैं, ग्रीन येलो और रेड होते हैं। और अगर ऑरेंज की कंडीशन है इट्स मीन कितने देंगे, +3 ग्रीनिश येलो कलर का हुआ इट्स मीन +2, और केवल ग्रीन दिखाई दे रहा है इट्स मीन क्या होगा, +1 होगा, ठीक है।
और ब्लू है तो इट्स मीन नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं किसकी, एल्ब्यूमिन की, जिसमें अपन हीट एंड एसिडिक एसिड मेथड आपने पढ़ा होगा कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, यूरिन लेते हैं, उसके बाद उसको हीट करते हैं, इसके अंदर एसिडिक एसिड मिलाते हैं, उसके बाद अपन उसके अंदर ओपेक्सिटी देखते हैं। ओपेक्सिटी मतलब उसके अंदर जो भी ब्लर दिखाई देगा लाइक थोड़ा बहुत धुंधला टाइप होगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, मतलब प्रेजेंट रहेगा, और अगर क्लीन दिखाई दे रहा है इट मींस नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद कीटोन बॉडीज के अंदर अपन रेथराज टेस्ट करते हैं, बिल्कुल इजी है। तो आप ये 3-4 पॉइंट्स आप बना के चल सकते हो और आपका इस पे 20 मार्क्स का मटेरियल कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल से इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, होगा रिपीट मतलब 101% है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अपन। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन एली सेल्स के बारे में पूछा गया है। एली सेल्स क्या होती है, लूप्स इरिथ्रोसाइट सेल्स होती है, जो भी मेनली जो भी अपनी आरबीसी सेल्स होती है उसकी शेप एंड साइज में जब भी चेंजेस आ जाते हैं तब अपन उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसको इंक्लूबेट करते हैं एंड उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दैट्स अपने को जो भी इरिथ्रोसाइट सेल्स होती है उसकी अबनॉर्मल शेप मिलेगी, ठीक। उसके बाद देखिए क्या दे रखी है, अबनॉर्मल रेड सेल्स दे रखी है। तो अबनॉर्मल रेड सेल्स देखिए मैंने आपको जब भी हेमेटो का पेपर आपने डिस्कस उसके अंदर आपने देखा होगा कि अबनॉर्मल सेल्स होती है लाइक स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाती है, जो भी टारगेट सेल्स हो जाती है, हाइपो की कंडीशन हो जाएगी, या अपन कैसे होती है हाइपर की कंडीशन हो जाती है, मतलब या तो आरबीसी की शेप बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, और बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, मतलब शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये अबनॉर्मल कंडीशन होगी, 10 से 15 आपकी अबनॉर्मल आरबीसी की शेप से अगर आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लोगे तो इट्स मीन आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। और इसके मैं आपको शॉर्ट नोट्स अभी टेलीग्राम पे डालते हैं अपने को दे रखा है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन अपना 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो द ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आपको ब्लड ग्रुप के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देना है और आपको सीधा डायरेक्ट नहीं लिख देना कि जो भी ब्लड ग्रुप होता है वो ए होता है, बी होता है, एबी होता है और ओ होता है। इसके बारे में आप लिखोगे लाइक एक पॉइंट बना देना, आपको 4 टाइप्स होते हैं, उसके बाद ए लिखोगे। सो ए के अंदर लिखोगे आप कौन सी एंटीजन होता है और कौन सा एंटीबॉडी होता है, बिल्कुल सिमिलर चीजें बी और ए बी, और उसके बाद आप किसके अंदर रखोगे, ओ के अंदर रखोगे। उसके बाद नेगेटिव वगैरह सारे कुछ आपको लिखने हैं। ऐसे आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप वगैरह वो सारे यहाँ पे क्लीनेस्ट लाइक आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स किसके बारे में पूछा गया है, ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा गया है। तो देखिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स के अंदर क्या होता है, लाइक उसके जो भी सीरम से अपन क्या करते हैं, सैंपल्स को कलेक्शन करते हैं, पेशेंट का एक बार क्या रखते हैं, एंटीबॉडी रखते हैं और एक बार एंटीजन रखते हैं। लाइक कुछ इस टाइप्स का अपने पास टेस्ट होता है जिसके अंदर अपन परफॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया ब्रीफली राइट एंड द ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैच। सो जेल टेक्निक के अंदर क्या होता है, लाइक टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी सॉल्यूशन होता है दैट उसके बाद एंटीबॉडी एंड एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं अपन क्रॉस मैच के अंदर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए हेमेटोसाइटोमेट्री का टोटली क्वेश्चन पूछ लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बोला था हेमेटोसाइटोमेट्री आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी और हेमेटोसाइटोमेट्री का कंप्लीटली क्वेश्चन पूछा गया, 4th नंबर का क्वेश्चन है। सो आप मेजरली इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखते हो, इस क्वेश्चन के आप अंदर देखते हो कि एसिनोफिल काउंट दे रखी है, रेटिकुलोसाइट काउंट दे रखी है, उसके बाद प्लेटलेट दे रखी है और डीएलसी दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हेमेटो वाले पेपर के अंदर मैंने कर दिया है। सो मेजरली आपको किससे पूछा गया, हेमेटोसाइटोमेट्री से पूछा गया है। इट्स भी देखिए यूरिन है, हेमेटोसाइटोमेट्री है, ये चीजें आपको पढ़नी है, एएसआर है, क्योंकि ये चीजें आपको क्या करवाएगी, पास करवाएगी, ठीक है साहब। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर अपन चलते हैं। सो मेजरली देखिए इसके अंदर पूछा गया नॉर्मल जो भी अपनी मॉर्फोलॉजी पूछी गई है एंड अबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स विद द डायग्राम। सो ल्यूकोसाइट्स अपन किसे बोलते हैं भाई, डब्ल्यूबीसी सेल्स को ही तो ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं। सो मेजरली इसके अंदर आपको देखिए डब्ल्यूबीसी की जनरल इंट्रोडक्शन देना है, लाइक जो भी नॉर्मल सेल्स होती है, लाइक इसकी जो भी काउंट होती है, कितनी क्या काउंट है वो सब आपको समझाना है। 4000 से लेकर 11000 तक इसकी जो भी काउंट होती है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद आपको जो भी टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट्स है, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है, विद इन डिटेल से करना है और विद इन डायग्राम के साथ आपको करना है, कितने क्या क्या परसेंटेज होते हैं। देखिए इनके परसेंटेज का मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूं। जैसे आपको क्या याद रखना है, अल्फाबेट से याद रखना है, ए बी सी डी ऐसा आपको याद रख देना है। इसमें देखिए एक वर्ड आपको ऊपर नीचे रखना है जिसके अंदर आप क्या करोगे। तो सबसे पहले क्या होता है, बेसोफिल्स होती है, तो बेसोफिल आपको क्या रखना है, 0 से 1% होती है। उसके बाद बेसोफिल्स के बाद आता है एओसिनोफिल्स काउंट, जो अपन क्या करते हैं। सो एओसिनोफिल कितनी होती है, एओसिनोफिल अपने 1 से लेके 4 तक होती है। तो मेजरली आपको ऐसे सीक्वेंस से याद रख लेना है, ऐसे आपको परसेंटेज में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए तो। और जो भी लिम्फोसाइट्स होती है उसमें और जो भी मोनोसाइट्स होती है वहां पे आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर अपन चल रहे हैं फटाफट क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा वैसे। अगला क्वेश्चन अपने को 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर रोलेक्स फॉर्मेशन का पूछा गया। देखिए पैथो के अंदर थोड़े से क्वेश्चन यही घुमा फिरा के आएंगे क्योंकि रोलेक्स फॉर्मेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेंसिक है, तो इसके अंदर सिकलिंग टेस्ट है। तो ये लोग क्या करते थे, इन्हीं क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते हैं और जिसकी वजह से मोस्टली जो पैथो के अंदर बेक आने का रीजन है वो यही टेस्ट होते हैं। सो रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होती है, देखिए आरबीसी की जो भी सेल्स होती है उसके ऊपर आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाना और लाइक ऐसे कुछ मतलब रोलेक्स का फॉर्मेशन हो जाती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है जिसे अपन रोलेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ये टेस्ट अपना जो भी क्या होता है ब्लड सेल्स के अंदर लेते हैं और केमिकल सॉल्यूशन लेते हैं, उसके बाद अपन इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोफोरेंसिक दे रखा है। सो इलेक्ट्रोफोरेंसिक के बाद अपन क्या करते हैं, जो भी हीमोग्लोबिन होता है लाइक उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एचबी क्या होती है। सो एचबी देखिए एचबी A1 होती है और एचबी A2 होती है। उसके बाद अब क्या करते हैं, उसके बाद एक एचबी फिटल होती है, डिटेक्शन करते हैं इस टेस्ट के अंदर। 5 नंबर से बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर कभी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए सिकलिंग टेस्ट है, सिकलिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, वो रोटर लेते हैं, क्या रोटर पेपर लेते हैं जिसके ऊपर कुछ ऐसी लाइंस वगैरह होती है और अपन क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल सब्सटेंस और क्या करते हैं, ब्लड की ड्रॉप ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। अगर देखिए ब्लोटिंग पेपर
अगर सीन हो रहा है इट्स मीन ये क्या होगी, ब्लॉटिंग पेपर के कुछ जो भी लाइंस वगैरह होती है वो अपने को अगर सीन हो जाती है इट्स मीन तो टेस्ट नेगेटिव होता है, और सीन वगैरह नहीं हो रही है, ओपेसिटी हल्की फुल्की प्रेजेंट है, इट्स मीन उस टेस्ट को अपन पॉजिटिव दे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कौन सा, डी वाला, कौन सा, ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसमिटेड डिजीज। तो वह ट्रांसफ्यूजन डिजीज होते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में सफर करते हैं। लाइक इसके अंदर देखिए अपन मोस्टली बात करें तो किसकी होती है, एचआईवी की बात कर सकते हैं क्या, बिल्कुल एचआईवी एक मात्र ऐसा टेस्ट होता है जो एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर चला जाता है और बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रिटिकल कंडीशंस को फेस कर देता है। तो मेजरली आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको 5 नंबर से पूछे जाते हैं। पैथो के अंदर मेजरली आपको देखिए बड़े क्वेश्चन जैसे यूरिन से पूछा जा सकता है, सीएसएफ से पूछा जा सकता है, और जो भी ब्लड बैंकिंग वाले पोर्शन से आपको पासिंग मार्क्स होने के लिए यहाँ पे 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। और आपको जो भी हेमेटोसाइटोमेट्री है एंड जो भी आपके जो भी छोटे क्वेश्चंस है, एंड आजकल देखिए जो भी मॉडर्न पेपर आ रहे हैं ना उनमें स्टेनिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो स्टेनिंग के आपको 3 से 4 स्टेनिंग को भी अच्छे से रीड आउट करना है, क्योंकि स्टेनिंग के क्वेश्चन अभी बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर पूछा गया डिस्कशन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के अंदर आपको किस टाइप से क्वालिटी कंट्रोल करनी है, तो वही चीज आपको लिखनी है कि जैसे अपन जो भी ब्लड यूज कर रहे हैं इट्स मीन उसका जो भी टाइम ड्यूरेशन देखेंगे उसको अच्छे से रेफ्रिजरेट करेंगे। दैट्स अगर मान लीजिए कोई ब्लड एक्सपायर हो चुका है तो इट्स मीन अपन क्या करते हैं उसका अच्छे से अपने को क्या करना है, उसको क्वालिटी कंट्रोल के साथ उसको क्या करना है, डिफ्यूज करना है। बिल्कुल वो सारी चीजें आप लिखोगे। और आपको विद इन, देखिए क्वालिटी कंट्रोल का जब भी विद इन डायग्राम के बारे में पूछ सकता है कि जैसे आप हॉस्पिटल्स के अंदर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर कैसे करोगे, तो दैट्स आपको विद इन डायग्राम समझाना है कि ये पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट्स होगा, यहाँ पे जो भी एंट्री वाला होगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी हेमेटोलॉजी के जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पे होंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी कलेक्शन सैंपल कलेक्शन होगा आपने बड़ी लेबोरेटरीज के अंदर अक्सर ऐसा देखोगे। तो अगले वीडियो में अपन इन सारे पेपर्स को डिस्कशन करने वाले हैं, लाइक 2025 तक जो भी पेपर हो चुके हैं। I hope वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टेड गाइस एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।